यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्थसारथी, राधा पार्थसारथी, राधा पार्थसारथी श्री राधे। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, श्री श्री गौरनिताय, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा, जय सुदर्शना, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौतमानंदे हरि हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, संवेद गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो जी मेरी आवाज सही है ना? बीच में ऐसा रहा था कि वॉइस कट हो रहा है। अभी सही है प्रभु जी, अभी आवाज सही आ रही है। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपसे भक्तों का आज के इस संध्याकालीन भगवद गीता क्लास में। जिनके लिए संभव है वो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। आज हम लोग भगवद गीता के 18वें अध्याय 20वां श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हम लोग श्लोक का उच्चारण करते हैं पहले, और पीछे से आप लोग भी कर सकते हैं। सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु येनेकम् सर्वभूतेषु येनेकम् भवाम अव्ययम इक्षते, अवाम अव्ययम् ईक्षते, अभिव्यक्तम विभक्तेषु अभिव्यक्तम् विभक्तेषु। तो ये जो शब्दार्थ है इसको ले आइए सामने। हाँ। तत्ज्ञानम विद्धि सात्विकम, विधि सर्वभूतेषु येनेकम् सर्वभूतेषु भावम अव्ययम इच्छते, भावमव्ययमीक्षते, अविभक्तम विभक्तेषु अविभक्तं विभक्तेषु तत्ज्ञानम विद्धि सात्विकम, तत्ज्ञानं विधि सात्विकम्, सर्वभूतेषु येनेकम् सर्वभूतेषु भावम अव्ययम इच्छते, भावम् अव्ययम् इच्छते, अविभक्तम विभक्तेषु अविभक्तं विभक्तेषु तत्ज्ञानम विद्धि सात्विकम,
तद्ज्ञान शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य। जगत गुरु स्वरूपाद की जय। शब्दार्थ प्रभु जी, इसको थोड़ा जूम कर सकते हैं, 120 या 15 भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हाँ ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। सर्वभूतेषु, समस्त जीवों में, सर्वभूतेषु, समस्त जीवों में, येन जिससे, येन जिससे, एकम एक, एकम एक, भावम स्थिति, भावम स्थिति, अव्ययम अविनाशी, अव्ययम अविनाशी, अविनाशी, इच्छते देखता है, इच्छते देखता है, इच्छते देखता है, अविभक्तम अविभाजित, अविभक्तम अविभाजित, विभक्तेषु अनंत विभागों में बटे हुए में, अविभक्तेषु अनंत विभागों में बटे हुए हैं, अनंत विभागों में बटे हुए हैं, तत् उस, तत् उस, ज्ञानम ज्ञान को, ज्ञान को, विधि जानो, विधि, सात्विकम सतोगुण, सात्विकम सतोगुण, अनुवाद। जिस ज्ञान से अनंत जिस ज्ञान से रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त सारे जीवों में आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। क्या कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण? आई थिंक वॉइस लैग हो रहा है ना, तो चलिए मैं ही जी प्रभु जी, थोड़ा सा लैग पढ़ लेता हूँ फिर से। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उससे ही तुम सात्विक जानो। तो उसका तात्पर्य पढ़ेंगे और चर्चा भी करेंगे। बस लैग हो रहा है ना? हाँ, एक मिनट रुकिए, बस मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है प्रभु जी। तो इसका तात्पर्य हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा भी करेंगे, और उससे पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शक्नुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्भुतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान संललिता श्री विशाखान वितांस दो दीन बंधु जगदीश गोपाल राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रणमामि हरि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां वैष्णवे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीराम स्वामी देव।
ये सारे सत्य गौण वाणी पर शून्यवादी पाश्चात्य देश कार्य जगत गुरु पाद की जय। हरे कृष्णा। अभी ठीक है मेरी आवाज? जी प्रभु जी अभी ठीक आ रही है। सुन पा रहे हैं आप लोग? थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है प्रभु जी। थोड़ा सा लैग है पर ठीक है। आई थिंक द नेटवर्क इशू है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को अभी? जी प्रभु जी अभी ठीक है। अभी ठीक है ना? मैंने वीडियो ऑफ कर लिया है अभी। हाँ प्रभु जी कोई बात नहीं। हाँ मैंने वीडियो ऑफ लिया है। चलिए काफी देर हो गया। नेटवर्क इशू कारण से बहुत आप लोग को वेट करना पड़ा। क्षमा चाहूंगा इसके लिए। तो इस बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं कि जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है उसे ही तू सात्विक जाने। मतलब कि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, गोपाल शास्त्र में लिख भी रहे हैं कि जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है,
उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। तो इसके जो पहले श्लोक है, श्लोक संख्या 19 में जो है प्रभुपाद जी वहां 19 में वहां जो कह रहे हैं कि 3 तरह के ज्ञान होते हैं, 3 तरह के व्यक्ति होते हैं और 3 तरह के कार्य भी होते हैं, कर्म भी होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो 3 तरह का ज्ञान भी होता है, 3 तरह का कर्म भी होता है, 3 तरह का कर्ता भी होते हैं। उसी में जो है वो 3 तरह को फिर आगे विस्तार कर रहे हैं। उसमें जो पहला जो है वो सात्विक क्या होता है, जो यहाँ बता रहे हैं ना कि सात्विक ज्ञान क्या होता है वो यहाँ पे बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान रहता है। हम जानते हैं 84 लाख प्रकार के जीव के योनि है ना। उसमें से जो है केवल यदि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में भी है, क्या है, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। तो सभी अलग अलग चेतना के रूप में उसको विभाजित किया जाता है। उसके बाद जलचर है, नभचर है और जो है पशु पक्षी भी हैं, उसमें सबका अलग अलग जो है कैटेगरी बताया गया है। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इन सब में सब एक दृष्टिकोण से समान भी है और अलग भी है। समान कैसे है कि सब में जो है आत्मा है और वो परमात्मा के अंश है, और अलग है कि सबका जो है अलग अलग वो चेतना के स्तर पे है, अलग अलग शरीर के रूप में है। तो समानता भी है और विभिन्नता भी है। लेकिन जो व्यक्ति उसके शरीर को नहीं देखता, उसके आत्मा को देखता है, बता रहे हैं भगवान इसमें, प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि वही जो है वो क्या है, उसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। ज्ञान तो बहुत तरीके से होता है। हम लोग जो अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूल कॉलेज में डिग्री लेते हैं, उसको भी ज्ञान कई बार कहते हैं, लेकिन वह जो है वास्तविक में ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह कुछ समय के लिए होता है। जब तक हमारा ये शरीर है तब तक के लिए होता है, तब तक भी वह काम नहीं करता है बहुत बार। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है, जो कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये ज्ञान बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी कई बार जो है इसको कोट करते हैं अपने बहुत सारे व्याख्यान में कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हम लोग सुनते हैं प्रभुपाद जी का बहुत सारा लेक्चर, तो हम उसमें हमें ज्ञात है कि प्रभुपाद जी इस चीज पे बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो इस तरह से बाहर भी कथावाचक होते हैं अलग अलग, वो कथा करते हैं, तो मेनली वो लोग क्या करेंगे, रासलीला में प्रवेश कर देंगे जहां पर थोड़ा मनोरंजन हो लोगों का। लेकिन उससे क्या होता है, उससे वास्तविक लाभ लोगों का नहीं हो पाता है। 2 घंटा 3 घंटा जब तक उनका वो हुआ, कथा हुआ, लोगों ने का खूब मनोरंजन हुआ, लोग सुने, लेकिन उससे किसी का जीवन परिवर्तन नहीं होता है। जब हम ये जानेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा के लिए क्या करने योग्य कार्य है, तो हम उसको करेंगे और तब हमें वास्तविक लाभ होगा। तो ये हम लोग को बहुत जो है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि हम लोग प्रभुपाद जी के इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और हम लोग जैसे ही इसमें हम लोग आते हैं, सबसे पहले ये रहता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और इस श्लोक में जो है प्रभुपाद जी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति सभी को आत्मा के स्तर पर देखता है, वो वास्तव में वो ज्ञानी है, और उसको वही जो है वो जो है सात्विक ज्ञान है उसके पास। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न है, जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है। तो अलग अलग जो हमारे कर्म रहे हैं पूर्व जन्म के, उसके हिसाब से हमें शरीर मिलता है। कभी पशु का शरीर मिलता है, कभी कीट का शरीर मिलता है, कभी पक्षी का, कभी पेड़ पौधे का शरीर मिलता है। तो हमारे कर्मों के हिसाब से वो मिलता है, जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है। प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। लेकिन प्रत्येक शरीर में परमेश्वर जो है, भगवान का जो अंश, भगवान जो है परमेश्वर के रूप में जो है वो रहते हैं, उसका कारण है। तो उस प्रकार उस एक परा प्रकृति की जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। यदि हम इसी को देखते हैं, कोई भी जीव है उसके अंदर जो है परमात्मा विराजमान है, परमात्मा है, तो इस तरह का जो हम देखते हैं तो वो क्या है, सात्विक दर्शन है। इस तरह का ज्ञान भी सात्विक ज्ञान है, इस तरह का दर्शन भी सात्विक दर्शन है। हमने वो सात्विक चीज को हम लोग समझ रहे हैं।
यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर, इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, इसको थोड़ा ऊपर कीजिएगा प्रभु जी, ये पीडीएफ को। तो सुन पा रहे हैं मुझे? ऐसा नहीं सबका वीडियो भी ऑफ है, मेरा वीडियो भी ऑफ है, पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। जी प्रभु जी, आपका आवाज आ रहा है। आ रहा है ना? अच्छा, तो जी मैं शेयर करता हूँ, आई थिंक तो जी। जी प्रभु जी, देख तो प्रभु जी यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि, हाँ साहब भी बता दीजिए, कह रहे हैं समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न है, जैसा कि साथ में देह में बना हुआ यह हो गया था। प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की प्राकृति के कारण होती है। यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, उस एक प्राकृति उस एक परा प्रकृति उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। ये मैंने पढ़ लिया यहाँ से। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशील हो। तो शरीर तो टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है, जिस तरह का है हमें मिलता है उसके हिसाब से जो है अलग अलग शरीर का जो है अलग अलग जो है समय होता है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई ये नहीं कर सकता, जैसे मनुष्य शरीर में है, मनुष्य के लिए कहा जाता है कि हमारी आयु कितनी है, 100 साल की लगभग, ऐसा माना जाता है। मतलब कि कलयुग में आयु जो है 100 साल होता है, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है। फिर भी ये नहीं कर सकता है कि हम 100 साल जो है, नहीं, मृत्यु कैन, मृत्यु आ सकती है, डेथ कैन कम, है वह शरीर का, बद्ध जीवन में अनेक प्रकार की भौतिक रूप, अतः जीवनी शक्ति बद्ध प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म संस्कार का एक पहलू है। तो मूलतः इस जो श्लोक है, श्लोक संख्या 20, जो इसमें क्या हमें जो है बता रहे हैं कि बहुत तरह के ज्ञान है, बहुत तरह का ज्ञान हम लोग इस अर्जित करते हैं। कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई डॉक्टरी करता है, कोई जो है एक तरह से बहुत तरह का है। लेकिन वो ज्ञान क्या है, मनुष्य जीवन प्राप्त कर ये समझ नहीं सके कि हम नहीं आ, और आत्मा के लिए हमने नहीं किया तो हमारा जीवन जो है वो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, है ना। क्योंकि 84 लाख योनि में भटकने के बाद हमें मिलता है, कि मनुष्य शरीर में हम इस चीज को जान सकते और इस जान अभ्यास कर सकते, इसका जो है ज्ञान प्राप्त नहीं, तो बाकी जितना ज्ञान है वो सारा क्या है, सारा बेकार है, वो सारा जो कोई जो है वो काम नहीं आएगा। तो क्या होता है, और सेकंड चीज क्या कि ये हम जो जान गए हैं, कभी भी हम लोग कहते हैं जैसे क्या गुस्सा हो जाए, सही, बहुत सुंदर नारद मुनि जी का हमारे
हो जाता है। वैसे तो जी जो है पूरा जो है उससे बने हुए उनमें जो है और उनको माना जाता है और जो है ब्रह्मा जी है, तो क्या क्या होता है हम उन जो है उनको क्या उनको लेके जाते हैं एक बार अब जाते हैं लोमस से जाते हैं वो लोग तो जो लोमस मुनि होते हैं लोमस ऋषि होते हैं वो अपने में वो जप कर रहे हैं साधना कर रहे होते हैं और बाहर सारा होता है इस तरह से हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे जो है आवाज आता है कि ये लोग जो है बिना लोग हैं कि उसमें जो है वो जानते हैं हमसे किसी से क्या कर रहे हैं तो साधना कर रहा हूँ जब पूछते हैं वो क्या है तो हरे कृष्णा सॉरी आज नेटवर्क बहुत ज्यादा लगता है कि वीक है पता नहीं आप लोग कितना सुन पाए मेरी आवाज आ रही है आप लोग यस को प्रभु जी आ रही है। जैसे प्रभु जी मैं जो बता रहा था लोमस ऋषि और नारद मुनि ब्रह्मा जी का था उसमें वो सुन सुन पाए आप लोग नहीं प्रभु जी, ब्रेक हो रहा था उसमें आपका वॉइस देख रहा क्लियर था नहीं आ रहा अच्छा मैं फिर से स्वर बताता हूँ तो वहां पे क्या था। होता है
नारद मुनि ब्रह्मा जी को लेके जाते हैं हनुमत मुनि के पास, गूगल करके उनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। वो जब कर रहे हो तो बोले कि मैं जब कर रहा हूँ। बोलते हैं क्यों कर रहे हैं। कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए जो है हम जो है जो है सारा समय जो है जब कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि क्यों, कितना समय आपके पास है, कब मृत्यु होगी आपकी। बताते हैं कि ब्रह्मा जी का एक आयु जब पूरा होता है, ब्रह्मा जी का अवधि पूरा होता है, तो मेरा एक शरीर का एक बाल गिरता है। ऐसे मेरे शरीर के सारे बाल गिर जाएंगे, तब मेरा मृत्यु होगा। तो ब्रह्मा जी उनको उनको सुन के बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा पूरा जीवन अवधि के बाद जो है इसका एक बाल गिरेगा, और उनके शरीर में पूरा शरीर उसका बाल से भरा होता है। वो सारा बाल गिरने के बाद जो है ये कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु होगी, और फिर भी ये कह रहे हैं कि मेरे पास समय कम है, और ये जप में लगे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी का जो अहंकार इस तरह से टूटता है, और फिर जब ब्रह्मा जी हो जा करके अपना जो है ध्यान साधना में लगते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा जप करते हैं। इस तरह से जो है अपना साधना में लगते हैं। कहने का मतलब ये है, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास समय जो है काफी अधिक है, हम ये कार्य कर लेंगे चाहे वो कर लेंगे, तब जब करेंगे। इस तरह से जैसे लोग कहते भी है कई बार ना कि हम बुढ़ापा में जब करेंगे, भक्ति जो है बुढ़ापा में करनी चाहिए, अभी से करने की क्या जरूरत है। तो हमें समझना चाहिए कि मृत्यु जो है वो कभी भी आ सकती है, हमारे पास समय बहुत कम है। तो हमें जब में रहना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो है अ, अपना समय का सदुपयोग करें, समय को हम अपने जो है साधना भक्ति में लगाएं। इस जीवन का जो है हमारा परम जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हम समय निकालें। और समय को इस तरह से बांटा भी गया है कि हमारे पास 24 आवर होते हैं। तो इस तरह से बताया गया शास्त्रों में कि हमें 8 घंटा शरीर के लिए, उसमें जो है हमारा नहाना धोना साफ सफाई सोना मिला हुआ है। फिर 8 घंटा जो है अपना वर्क के लिए, हम गृहस्थ हैं तो अपना बिजनेस है तो उसके लिए, तो इसमें हम पढ़ाई करें 8 घंटा। और 8 घंटा जो है भक्तिमय कार्य के लिए वो करना चाहिए। इस तरह से समय को डिवाइड करके जो है हम अपना जो है उसको उपयोग सदुपयोग कर सकते हैं। ये भी समझ सकते हैं इससे। और क्या समझा हमने कि हम हर हर जीव के अंदर जो है परमात्मा का दर्द देखना चाहिए, क्योंकि वही क्या है, एक सात्विक ज्ञान है। बाकी जो ज्ञान है वो टेम्पररी है। तो ये 2-3 बातें जो है हम सीख सकते हैं। नेटवर्क काफी वीक था, पता नहीं आप लोग कितना सुन पाए, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। तो नहीं, ये जो है मेरी सेवा, तो मुझे मेरा जो भी मैंने कुछ सुना है भाई मित्रों से, उससे आपने कुछ बोलने का प्रयास किया, कुछ त्रुटि होगी आप समाज कीजिएगा आप लोग। कहीं कोई कमेंट है, कोई अनुमोदन है तो आप रख सकते हैं, या कहीं कोई प्रश्न है तो भी आप लोग कर सकते हैं। हरे कृष्णा। नमस्कार। किसी का कोई कमेंट है? अभी अभी जो मैंने बताया वो सुन पाए आप लोग अभी? तो आई थिंक नेटवर्क ठीक है अभी। यस प्रभु जी, आप जो क्लियर है ये आवाज। अभी क्लियर है ना? जी। चलिए। आई थिंक किसी का कोई कमेंट, कोई प्रश्न नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग वाइंड अप कर सकते हैं। एक बार सही बातों के लिए हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। राम राम राम। जगत गुरु सबपाद की जय, शंकर गौर भक्तवृंद की जय जय, निताय निताय गौर प्रमानंदे, जय हरि हरि बोल। हरि हरि हरे बोल। कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।